Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss some more SQL commands. This is the part 3.2 video that is in continuation with the previous video, and the topics for this video are performing calculations, column alias, putting text in the query output, where clause, relational and logical operators, scalar expressions, between and not between operators, in not in, like not like, and is null is not null. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक से ऑफ दिस वीडियो, दैट इज परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस. MySQL के अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए वी हैव सिंपली द कमांड सेलेक्ट, एंड इसके बाद हम अपना कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, दैट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. हियर वी हैव रिटन सेलेक्ट 1 + 6 एंड सेमीकोलन. Same way you can write another mathematical expression, select 4 × 3, then last semicolon. Select current date, it is a function. इसकी हेल्प से MySQL will give you the current date of the present day. Select 3.14 × 6 × 6. तो इस तरह से आप कोई भी mathematical expression या function दे सकते हैं and it will give you the output of that one. तो practically इसे समझते हैं. यहाँ पे हमारे पास स्कूल नाम का डेटाबेस है जिसमें स्टूडेंट नाम की टेबल है और हमने टेबल के डेटा को डिस्प्ले कराया है. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है. फॉर दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन एन एक्सप्रेशन विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट. सेलेक्ट 2 + 6, इट गिव्स अस द आंसर एज 8. इसी तरह से आप कोई और एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं, लाइक सेलेक्ट 4 × 3, सो इट विल गिव यू द आंसर एज 12. सेम वे आई कैन गिव इट एज सेलेक्ट 3.14 × 6 × 6. सो इसका आंसर भी आपके पास एज इट इज आएगा. अब आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, टॉप पे क्या आ रहा है, जो आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, और उसके नीचे क्या आ रहा है, जो आपका रिजल्ट आया उसको सॉल्व करके. लाइक 2 + 6 दिया तो आपकी हेडिंग आएगी कॉलम की 2 + 6 और उसका रिजल्ट आ गया 8. इसी तरह से 4 × 3 इज द हेडिंग और रिजल्ट इज 12. एंड सेम वे दिस वन. अगर मान लीजिए हमें अब करंट डेट चेक करनी है तो सेलेक्ट CUR एंड देन डेट. इसके आगे हमने पैरेंथेसिस लगा दिए, इट मींस करंट डेट हमारे एक फंक्शन का नेम है ऑफ MySQL. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हेडिंग में क्या आ गया, करंट डेट, और नीचे आज की डेट आ गई 2022/6/5, दैट इज 5 जून 2022. और आपको पता है MySQL के अंदर डेट का फॉर्मेट क्या रहता है, 4 डिजिट्स ऑफ ईयर, 2 डिजिट्स ऑफ मंथ एंड देन 2 डिजिट्स ऑफ द करंट डेट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है करंट डेट. तो ऐसे हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं MySQL में. इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉलम अलाइज. कॉलम अलाइज का मतलब होता है टेबल के अंदर किसी भी कॉलम को कोई ऑल्टरनेटिव नेम देना. फॉर आउटपुट पर्पस द कॉलम्स आर गिवन डिफरेंट नेम्स. कई बार आउटपुट को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉलम्स को डिफरेंट नेम्स दे देते हैं, और उसका सिंटेक्स क्या रहता है, सेलेक्ट कॉलम, यानी कि जो हमारा कॉलम का नेम ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, एज अलाइज नेम. अलाइज नेम मीन्स न्यू नेम जो हम उस कॉलम को देंगे फ्रॉम टेबल नेम, जो भी हमारी टेबल का नेम है, एंड लास्ट में सेमीकोलन. प्रैक्टिकली देखते हैं. यहाँ पे आपके पास एक टेबल था स्टूडेंट्स, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या क्या डेटा है. हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. इसके बाद हमने इसका डेटा को चेक कर लिया, तो हमारे पास है रोल नंबर, नेम, क्लास एंड डेट ऑफ बर्थ. ठीक है. अब हम इसके अंदर क्या चेक करना चाहते हैं, वी वांट टू गिव इट अ न्यू नेम, कॉलम अलाइज. तो सपोज मैं यहाँ पे नेम के प्लेस पे लिखना चाहती हूँ स्टूडेंट नेम. ठीक है. तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम एज स्टूडेंट्स नेम. स्टूडेंट का नेम लेना चाहते हैं. इसको आप स्पेस देके नहीं लिखें, अंडरस्कोर देके लिखें या ज्वाइन करके लिखें, अदरवाइज एरर आएगा. ठीक है. जब भी आपको 2 वर्ड लिखने हो MySQL के अंदर एज अ कॉलम हेडिंग, तो या तो उनके बीच में अंडरस्कोर प्रोवाइड करिए या फिर उनको ज्वाइन करके लिखिए, अदरवाइज एरर आता है. ठीक है. नेम को हमने एक अलाइज नेम दे दिया यहाँ पे, स्टूडेंट नेम. नेम तो हमारे जो हमारा टेबल है उसके अंदर ऑलरेडी एक फील्ड है, ऑलरेडी एक कॉलम है. अब उसको हमने एक न्यू नेम दे दिया, दैट इज स्टूडेंट नेम. इसके बाद हमें चाहिए क्लास एंड देन वी हैव डेट ऑफ बर्थ. ठीक है.
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ मैं कैपिटल लेटर्स सेम लिख रही हूँ जैसे फील्ड लिखे हुए हैं, कुछ में मैं कैपिटल और स्मॉल में चेंजेस कर रही हूँ। तो सिंस MySQL इज नॉट केस सेंसिटिव, तो इसके अंदर जो आप भी कमांड्स लिखेंगे वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसके अंदर कैसे भी लिखें इट विल वर्क। सेमीकोलन एंटर। ओके, अननोन कॉलम RN इन द फील्ड। यहाँ पे हमें टेबल का नेम देना है फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। ये हमने टेबल का नेम दे दिया, रोल नंबर एज इट इज, नेम को न्यू नेम दे दिया स्टूडेंट नेम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ हमारी एज इट इज है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे इस हेडिंग कॉलम की हेडिंग थी नेम, अब हमने चेंज कर दिया यहाँ पे नेम एज स्टूडेंट नेम, तो ये चेंज हो गया, स्टूडेंट नेम आ गया। इसी तरह से आप बाकी जो आपकी फील्ड्स हैं उनके नेम को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कॉलम अलाइज, दैट इज किसी भी कॉलम को ऑल्टरनेटिव नेम देना, एक नया नेम देना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज पुटिंग द टेक्स्ट इन द क्वेरी आउटपुट। जो भी आप कमांड्स लिखते हो उसमें अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहो तो उसे हम कैसे लिखते हैं? फॉर आउटपुट पर्पस कॉलम्स आर गिवन द डिफरेंट नेम्स। ओके, so here we are going to change it. For output purpose we may write some text in the query. So how we are going to write it? Select column name, then we have taken here XYZ from table name। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, कॉलम का नेम लिखा जो हमने देना है, कॉमा XYZ, उसके बाद हमने टेक्स्ट लिखवा दी, XYZ की जगह आप कोई भी टेक्स्ट लिखवा सकते हैं, फ्रॉम टेबल नेम। और इसके बाद भी आप कोई और कॉलम का नेम लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। तो कोई भी एक कॉलम लिया, उसके आगे टेक्स्ट लिखवा दी, उसके बाद कोई और कॉलम भी ले सकते हैं फ्रॉम टेबल का नेम। चेक करते हैं इसे कैसे हम प्रैक्टिकली करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है और डेट ऑफ बर्थ है। मुझे इस तरह से लिखवाना हो कि रोल नंबर 1 हैज़ नेम स्नेहा, रोल नंबर 2 हैज़ नेम रिया, ऐसे लिखवाना हो। तो रोल नंबर और नेम के बीच में मुझे क्या चाहिए? हैज़ नेम, इस तरह का कोई टेक्स्ट चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा, इसको आप कोट्स में लिखेंगे, जो भी आप टेक्स्ट देंगे वो आप सिंगल कोट्स में देंगे, ठीक है। हैज़ नेम कॉमा, क्या नेम है? जो आपकी फील्ड का नेम है दैट इज नेम, यानी कि आपके जो कॉलम का नेम है नेम। ये स्टूडेंट नेम तो हमने अलाइज दिया था लेकिन मेनली वो नेम ही रहेगा, ठीक है। हैज नेम, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ आप लेना चाहो तो ले लो, अदरवाइज आप कोई भी पर्टिकुलर फील्ड्स भी ले सकते हैं जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो सेलेक्ट रोल नंबर हैज नेम। तो ये जो हैज नेम है ना, ये हर रोल नंबर के बाद आपका आएगा, रोल नंबर और नेम के बीच में ये हैज नेम लिखा हुआ आएगा फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। देखो इसका आउटपुट कैसे है। यहाँ पे आपको टेबल का नेम जरूर देना है, ये आप ध्यान रखना, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर, नेम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ, ये तो सारा डेटा हमारे पास था। यहाँ पे हमने हैज नेम टेक्स्ट ऐड किया है, तो ये देखो हैज नेम हेडिंग में भी आ रहा है और नीचे हर रिकॉर्ड के साथ भी आ रहा है हैज नेम, ठीक है। हैज नेम दिस, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, सिंपली हम यहाँ क्लास और डेट ऑफ बर्थ ना लेके सिंपली हम नेम तक भी ले सकते थे और इस तरह से ही हमें फिर रोल नंबर और नेम दिखाता और उसके बीच में आपका हैज नेम आ जाता, ठीक है। सो इस तरह से हम क्वेरी के अंदर, आउटपुट के अंदर क्वेरी में टेक्स्ट को पुट करते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज इसी तरह से एक और एग्जांपल है, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम गेट्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि रोल नंबर और नेम ले लिया, नेम गेट्स मार्क्स, जो भी उसके मार्क्स हैं। नेक्स्ट हमारा है वेयर क्लॉज। अब स्टूडेंट्स वेयर मतलब जहाँ पे, तो यहाँ पे वेयर क्लॉज का हम यूज कर रहे हैं टू गिव सम कंडीशन। वेयर क्लॉज इज यूज्ड विद द सेलेक्ट कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कंडीशन के बेसिस पे जब हमें आउटपुट चाहिए हो तो उस केस में हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज का, ठीक है। सिंटेक्स क्या है इसका? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, स्टार के प्लेस पे आप स्पेसिफिक कॉलम्स भी ले सकते हो, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू XYZ। XYZ कुछ भी डेटा हो सकता है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे XYZ मैंने लिखा है। अपने टेबल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई भी डेटा इनपुट करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली इसे देखते हैं। जैसे कि मेरे पास टेबल है स्टूडेंट नाम से एंड आई वांट कि एक बार हम अपने टेबल को दोबारा से चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ माय टेबल।
व्हाट इज द डेटा इन माय टेबल, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, ये मेरा डेटा है। अब मुझे मान लीजिए इसके अंदर जो डेटा चाहिए वो चाहिए क्लास 9 के स्टूडेंट्स का, तो मुझे यहाँ पे 9 के स्टूडेंट्स का चाहिए और 9th क्लास में मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर 1 का स्टूडेंट है और रोल नंबर 5 वाला है। तो व्हाट शुड बी माय कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये तो मेरा एज इट इज रहेगा। कंडीशन जिस फील्ड पे लगी है, जिस कॉलम पे लगी है, उसके साथ आप वेयर लगाओगे, वेयर। उसके बाद कंडीशन किस पे लगी है, क्लास के ऊपर लगी है, तो इस फील्ड का नेम लिखो, क्लास इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये आपने देना है सेमीकोलन। अब देखो आपके पास जो डेटा आया उसके अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9 में एक तो स्नेहा है और क्लास 9 में प्रिया है, तो इनका रिकॉर्ड आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप किसी और फील्ड के ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे किसका रिकॉर्ड चाहिए, नेम के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया वेयर नेम इक्वल्स टू, मान लीजिए यहाँ मुझे रोहन का डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल्स टू रोहन। और जो भी आपका डेटा इस तरह का होगा जिसका डेटा टाइप कैर या वैर कैर हो, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स आप जो भी इसमें प्रोवाइड करेंगे दैट शुड बी इन द कोड्स, ठीक है। नेम इज इक्वल टू रोहन, इट मीन्स आपको यहाँ पे रोहन का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे देखो रोहन का रोल नंबर आ गया 3, नेम आ गया, क्लास एंड डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप वेयर क्लॉज को यूज करेंगे जब भी आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग आउटपुट चाहिए होगा। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे ये सब रहते हैं, दैट इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये साइन नॉट इक्वल टू का रहता है। इसको हम यूज कैसे करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट इज माय टेबल नेम वेयर क्लास नॉट 9 नॉट इक्वल टू 9, या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पे मैंने कौन से रिलेशन ऑपरेटर को यूज किया, नॉट इक्वल टू को, और यहाँ पे मैंने किसे यूज किया, लेस देन को। प्रैक्टिकली देखते हैं इसे। सपोज यहाँ पे मुझे चाहिए, ये मेरे पास सारा डेटा है स्टूडेंट नाम के टेबल का, मुझे चाहिए उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जिनकी क्लास 9 नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास नॉट इक्वल टू 9। तो ये आपने साइन लगाना है नॉट इक्वल टू का, विच इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। तो नॉट इक्वल टू 9 देंगे तो आपके पास कौन कौन सा आया, 10th और 11th। और जब आप नॉट इक्वल टू देते हो तो उसमें नल वैल्यू को ये कंसीडर नहीं करता, उसके अलावा जो भी वैल्यूज बच जाती हैं, एक तो आपने कंडीशन दे दी नॉट इक्वल टू 9, तो 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स को तो ये नहीं दिखाएगा। इसके अलावा इसने नल वैल्यू को छोड़ दिया, और इसके अलावा इसके पास बचा क्लास 10 और क्लास 11 के स्टूडेंट्स, उनका डेटा इन्होंने डिस्प्ले करके आपको दिखा दिया, ठीक है। इसी तरह से आप एक और कंडीशन रिलेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको रोल नंबर 4 से कम स्टूडेंट्स, कम रोल नंबर्स वाले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, रोल नंबर के लिए हमारी फील्ड का क्या नेम है, RN है, वेयर रोल नंबर लेस देन 4, ठीक है। तो लेस देन का यूज किया, तो इसके अंदर आपके पास 3 रिकॉर्ड्स आए, रोल नंबर 1, 2 और 3 का, ठीक है। इस तरह से हम रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं इन द MySQL, क्लियर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आर लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर स्टूडेंट्स MySQL में 3 होते हैं, और, एंड, नॉट। अब इनके साथ आप इनके ब्रैकेट्स में सिंबल भी देख रहे हैं, ये 2 पैरेलल लाइंस और का सिंबल है, ये जो एंड बना हुआ है ये आपका एंड का सिंबल है, 2 एंड्स, और ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है ये आपका नॉट का सिंबल है, ठीक है। अब आप चाहें तो इनका इस तरह से और, एंड, नोट स्पेलिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और आप चाहें तो इसके अंदर ये सिंबल्स भी पास कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है आप उसमें कैसे लिखना चाहते हो, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 9 और क्लास इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे मैंने और का यूज किया, ठीक है। इस और के प्लेस पे आई कैन यूज दिस सिंबल ऑल्सो, ठीक है। अब और क्या करेगा, इट विल डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स इन विच एनी वन ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाइज क्लास 9 या क्लास 10। तो अगर वहाँ पे क्लास 9 का स्टूडेंट क्लास 9 मिल रही है या क्लास 10 मिल रही है, दोनों में से जो भी मिल रहा है वो आपको दिखाएगा। 9 मिल रही है तो 9 दिखाएगा, 10 मिल रही है तो 10 दिखाएगा, और दोनों क्लास का डेटा मिल रहा है तो वो पूरे पूरे आपको रिकॉर्ड्स दिखाएगा, ठीक है। लेकिन एंड के केस में क्या होता है, वहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप इसके अंदर ले लेते हो क्लास 9 और नेम ले लेते हो स्नेहा, तो क्लास 9 में हो सकता है स्नेहा के अलावा और भी बच्चे हों,
लेकिन जब आपने एंड दे दिया तो सिर्फ स्नेहा का रिकॉर्ड जो कि क्लास 9 में है सिर्फ वही दिखाएगा। एंड नॉट क्या करता है, जो भी आपने कंडीशन दी होती है उसका रिवर्स आपको शो करता है। कैसे करता है, प्रैक्टिकली समझते हैं। और को समझते हैं। सबसे पहले मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्लास की बात कर रहे थे, वेयर क्लास इज इक्वल टू 9। एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके सारा डेटा चेक कर लेते हैं। ये देखो, अब क्लास 9 और 10 के मान लीजिए मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, तो 9th में स्नेहा है, 10th में रिया है और 9th में अगेन प्रिया है। मैं क्या कहूँगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 9 और लगा दिया और क्लास इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इसने मुझे क्या दिया, 9th क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिया, 10th का और 9th का जो दोबारा आ रहा है वो दे दिया। ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। मान लो मैंने इसमें कह दिया क्लास इक्वल्स टू 12 और 10, तो आप अगर टेबल में देखो तो मेरे पास 12th क्लास तो कोई है नहीं, सिर्फ 10th क्लास है। तो दोनों में से जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो मुझे दे देगा, दोनों हो रही है तो दोनों का डेटा दे देगा। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में 9th और 10th दोनों के रिकॉर्ड से वो दोनों दे दिए। अब इसके अंदर 12th क्लास का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो 10th का तो दे ही सकता है। तो इस केस में देखो सिर्फ 10th का डेटा आया, 12th है नहीं है, तो फिर वो आपकी ऐसा नहीं है कि आउटपुट नहीं देगा, जो उसको मिल रहा है एटलीस्ट वो दे देगा। ठीक है, इसी में आप और के प्लेस पे क्या कर सकते हैं, इस सिंबल को भी यूज कर सकते हो, तब भी आपका आउटपुट जो है वो सेम ही आएगा, इट विल नॉट डिफर। ठीक है, आप देख सकते हो दिस आउटपुट एंड दिस आउटपुट बोथ आर सेम। ठीक है, बात करते हैं एंड की। अब यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 12 एंड ले लेते हैं, क्लास इक्वल्स टू 12 एंड क्लास इक्वल्स टू 10। अब हमें ये पता है कि इसमें क्लास 10 का स्टूडेंट तो है लेकिन 12 का नहीं है, तो इस केस में मेरे पास एम्प्टी सेट आया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 10th क्लास का स्टूडेंट है लेकिन 12 का नहीं है, तो एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशंस अगर उसकी ट्रू होती होंगी तभी आपको आउटपुट देगा, नहीं तो आपको एम्प्टी सेट दे देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है, यही आप और पे लगाते हो तो आपके पास आउटपुट प्रॉपर आता है। ठीक है, अब हम इसमें एंड लगा के देखते हैं। यहाँ पे तो हमने दोनों में फील्ड्स क्लासेस ली, अब हम नेम ले लेते हैं। अब क्लास 9 में आप देखो एक तो स्नेहा है और एक प्रिया है, तो अगर मैं कहती हूँ कि वेयर नेम इक्वल्स टू स्नेहा, या मैंने नेम क्या दे दिया, स्नेहा, एंड उसकी क्लास हमने दे दी सपोज 9। क्लास 9 में स्नेहा है हमारे पास टेबल में, हाँ है, और क्लास 9 में हमारे पास प्रिया भी है, लेकिन इसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है क्योंकि बीच में लगा हुआ है एंड। ठीक है, तो ये सिर्फ किसका रिकॉर्ड देगा, स्नेहा का, जो कि क्लास 9 में है। क्लास 9 के किसी और स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करके नहीं दिखाएगा। यू कैन सी हियर क्लियरली, सिर्फ स्नेहा का डेटा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे इसी चीज़ को मैं, यहाँ पे मैंने जैसे एंड लिखा हुआ है, इसके प्लेस पे आई कैन पुट दिस सिंबल ऑल्सो, देन ऑल्सो माई आउटपुट विल बी सेम, देयर विल बी नो चेंजेस। You can see here this output and this output which I am getting, both are same. Understood? So this is the way you have to use the AND operator. Third logical operator की बात करते हैं which is NOT. एक बार दोबारा से अपने डेटा को चेक कर लेते हैं कि इस टेबल के अंदर हमारे पास ये रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, मान लीजिए अब इसमें मुझे 9th क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा नहीं चाहिए, स्नेहा और प्रिया है 9th क्लास में, तो मैंने क्या लिखा, नॉट इक्वल टू से भी कर सकते हैं, जो हमने रिलेशन ऑपरेटर यूज किया था उससे भी कर सकते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर से भी आप इसे कर सकते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए इसको कैप्स में लिख देते हैं, नॉट क्लास इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो इसने क्या किया, सिर्फ आपको 10th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाया। उस केस में इसने आपको नल वैल्यू वाला रिकॉर्ड भी नहीं दिखाया क्योंकि क्लास में एक नल वैल्यू भी थी। अंडरस्टूड? और इसी को आप चाहें तो उससे लिख सकते हो सिंबल की फॉर्म में। तो इसके लिए आपको कैसे लिखना है, आपने यहाँ से नॉट हटा के और यहाँ लगा देना है सिंबल, दैट इज एक्सक्लेमेशन साइन, जिससे कि हम नॉट का साइन कहते हैं -12। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेम जो आपके पास आउटपुट ऊपर आ रहा है वही आउटपुट आपके पास नीचे भी आ रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें देखो यहाँ पे आप किसी और चीज़ पे भी लगा सकते हैं, हमने यहाँ क्लास पे लगाया है। आप अगर मान लो इसमें नेम पे लगाना चाहते हो, वेयर नेम नॉट इक्वल टू रिया, रिया का डेटा नहीं चाहिए, बाकी सब स्टूडेंट्स का चाहिए। तो इस केस में देखो हमारे पास किस किस का आ गया, स्नेहा का आ गया, रोहन का आ गया और प्रिया का आ गया।
एक नेम नल भी था तो वो इसने नहीं दिखाया, बाकी सबका डेटा हमें दिखा दिया। ठीक है, तो आप इसमें सिंबल लगाओ या नॉट ऑपरेटर लगाओ, वो आपकी चॉइस है, बट आउटपुट दोनों से सेम आएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं स्केलर एक्सप्रेशंस। स्केलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि मैंने लिखा सेलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर प्लस 20 फ्रॉम स्टूडेंट। तो नेम तो मेरा कॉलम का नेम है, रोल नंबर भी मेरे कॉलम का नेम है। मैंने किसी भी कॉलम के नेम के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा के उसको एक एक्सप्रेशन बना दिया। जैसे यहाँ मैंने लिखा रोल नंबर प्लस 20, तो जो भी मेरे टेबल स्टूडेंट में रोल नंबर की वैल्यू है उसमें 20 ऐड हो जाएगा और वो मुझे आउटपुट में शो होगा। अगर मैं अभी अपना टेबल जो मेरे पास स्टूडेंट है उसमें मैं अगर ये कमांड लगाती हूँ तो इट विल डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स विद ईच रोल नंबर इंक्रीज टू 20। देखो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे किया ये। एक बार हम टेबल के डेटा को देख लेते हैं। ये हमारा टेबल का डेटा है, 5 रिकॉर्ड्स हैं इसमें। अब मैं अगर इसमें रोल नंबर में 10 ऐड कर दूँ तो 1 + 10 11 12 13 14 15 ये शो करेगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, सेलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर प्लस 10। 2 कॉलम्स में ले रही हूँ, आप चाहें तो सारे भी ले सकते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट, द नेम ऑफ माई टेबल इज स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देखो नेम आ गया और रोल नंबर प्लस 10। तो हेडिंग में देखो रोल नंबर नहीं आया, जो आपने यहाँ दिया रोल नंबर प्लस 10 वो आया। और आपके रोल नंबर्स क्या थे, 1 2 3 4 5, 10 ऐड हो गए 11 12 13 14 15। लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, जब आपको एक क्वेरी देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंजेस होते हैं। मेन टेबल आपका एज इट इज रहता है जैसे वो मेमोरी के अंदर है। ठीक है, उसमें आपको ये चेंजेस वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द वे हम स्केलर एक्सप्रेशन के साथ काम करते हैं। हम प्लस के प्लेस पे माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली द आउटपुट विल चेंज। ओके नेक्स्ट, कंडीशंस बेस्ड ऑन रेंज। अब एक रेंज के बेस पे अगर हमें कंडीशन लगानी हो तो हम वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवीन और नॉट बिटवीन। पहले बात करते हैं बिटवीन की। बिटवीन क्या करता है, इट डिफाइंस अ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट द कॉलम वैल्यूज मस्ट फॉल इनटू टू मेक द कंडीशन ट्रू। एक रेंज देता है कि इस और इस वैल्यू के बीच में आपका डेटा लाई करना चाहिए जिससे कि आपका रिजल्ट आ जाए। और इस रेंज में आपकी लोअर वैल्यू भी आती है और अपर वैल्यू भी आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 40 and 100। सेलेक्ट मीन्स टू डिस्प्ले, स्टार मीन्स ऑल कॉलम्स, फ्रॉम इज अ कीवर्ड, स्टूडेंट हमारे टेबल का नाम, वेयर हमारा क्लॉज हो गया, किस फील्ड के ऊपर लगाया, मार्क्स के ऊपर। यहाँ लगाया बिटवीन ऑपरेटर, किस किस के बीच में, 40 and 100। 40 और 100 के बीच में जो मार्क्स लाई कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड भी दिखाएगा और 40 जिसके हैं और 100 जिसके हैं वो भी हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो एक ये जो 40 and 100 है ये एक रेंज हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा टेबल है। मान लीजिए मुझे इसके अंदर जो डेटा चाहिए वो रोल नंबर 1 से लेके 4 का चाहिए। तो अगर मैं ये लिखूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और मैंने यहाँ लिख दिया वेयर रोल नंबर को हमने RN से किया है, बिटवीन किस किस के बीच में हो, 1 and 4 के बीच में हो, 1 and 4। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर बिटवीन 1 and 4, यानी कि रोल नंबर 1 और 4 के बीच में क्या क्या है, रोल नंबर 2 है और रोल नंबर 3 है, उनका डेटा दिखाएगा। और अभी हमने पढ़ा कि जो लोअर और अपर रेंज होती है, लोअर रेंज 1 है और अपर रेंज 4 है, उसको भी इंक्लूड करेगा। तो 1 और 4 रोल नंबर को भी दिखाएगा अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, और उनके बीच में जितने भी वैल्यूज टेबल में एग्जिस्ट करती हैं उनका डेटा भी हमें शो करेगा। अब देखो आउटपुट में आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 सारे आ रहे हैं। ठीक है, और नॉट बिटवीन जो होता है वो जस्ट इसका अपोजिट फॉर्म में काम करता है, उनको छोड़ के बाकी सारे आपको दिखाएगा। इट इज़ द रिवर्स ऑफ द बिटवीन ऑपरेटर। जो भी बिटवीन ऑपरेटर को रोज सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं वो आपके रिट्रीव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स, यहाँ पे आएगा आपका नॉट बिटवीन, यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट बिटवीन। ठीक है, वेयर मार्क्स नॉट बिटवीन 140 and 100। तो अगर हम इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखें तो हमने कमांड वही लिखनी है, सिर्फ हल्का सा इसमें चेंजेस कर देंगे। बिटवीन से पहले हम लगा देंगे नॉट। ठीक है,
तो 1 and 4 तक तो हमारे पास डेटा है, और इसके अलावा जो हमारी मेन टेबल में डेटा रह गया इन सबको छोड़ के, वो एक रिकॉर्ड रह गया रोल नंबर 5 का, तो वो आपके सामने डिस्प्ले करके दिखा देगा इन द आउटपुट फॉर्म। ठीक है, तो इसका बिटवीन का जस्ट अपोजिट हमारा हो गया नॉट बिटवीन, और ये रेंज के ऊपर जो कंडीशन बेस्ड होती हैं उनके ऊपर वर्क करने के लिए हम बिटवीन और नॉन बिटवीन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा आता है कंडीशंस बेस्ड ऑन लिस्ट। लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, उस लिस्ट के बेसिस पे जो कंडीशन हम लगाते हैं उसके लिए हम दो ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। वन इज़ इन ऑपरेटर, अदर इज़ नॉट इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर सेलेक्ट्स द वैल्यूज़ दैट मैचेस एनी वैल्यू इन अ गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। आपने एक लिस्ट दे रखी है, उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, और इनमें जो भी आप वैल्यू दोगे अगर वो वैल्यू आपकी लिस्ट से मैच कर जाती है तो वो डेटा आपको शो कर देता है। जैसे कि मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट इज़ द नेम ऑफ माई टेबल, वेयर नेम, नेम मेरे कॉलम का नाम है, इन जहाँ पे नेम क्या हो, नेहा और स्नेहा। मैंने लिस्ट के अंदर दो वैल्यू दी है, नेहा और स्नेहा। अगर ये दोनों मेरी एग्जिस्ट करती हैं मेरे टेबल में तो इनका रिकॉर्ड आ जाएगा, अदरवाइज जो मेरे दोनों में से अगर एक भी एग्जिस्ट करती है तो उसका मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको चेक करते हैं। मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इन, मैंने यहाँ पे क्या कहा, स्नेहा, एक नेम ले लिया स्नेहा और दूसरा नेम मैंने ले लिया सपोज नेहा। ठीक है, सेमीकोलन। अब देखो जो मेरा मेन टेबल था उसमें स्नेहा नाम से तो मेरे पास रिकॉर्ड है, लेकिन नेहा नाम का मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो जो मैच किया वो इसने ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा कह दूँ, ऐसा कोई नेम दे दूँ जो मेरे लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया रीना, और रीना नाम मेरे इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे क्या कह देगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, कई बार आउटपुट में ये वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इन ऑपरेटर से लिस्ट में ऐसी वैल्यूज़ को मैच करते हैं जो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आउटपुट क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब इसके बाद जो नॉट इन ऑपरेटर होता है वो जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। इट फाइंड्स द रोज दैट डू नॉट मैच इन द लिस्ट, जो उसे मैच नहीं करती लिस्ट के अंदर वो उसे शो करता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम नॉट इन नेहा और स्नेहा, जो जहाँ पे भी ये दो नेम्स नहीं होंगे इनको छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स को आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा। प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। सेम कमांड लिखनी है, सिर्फ आपने यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा हुआ है इन, उसके प्लेस पे आपने लगा देना है नॉट इन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नॉट इन। अब इसने क्या दिखा दिया, नेहा का तो था ही नहीं, स्नेहा का था, तो स्नेहा को नहीं दिखाया, रिया, रोहन और प्रिया का रिकॉर्ड आपको दिखा दिया। ठीक है, 5 रिकॉर्ड थे इसमें, नल वाला इसने नहीं दिखाया, स्नेहा था उसको छोड़ दिया, नेहा थी नहीं तो वो भी छोड़ दिया। तो आपके सामने जो आपने लिस्ट में वैल्यूज दिए उनको छोड़ के बाकी सारा डेटा आपके पास आ चुका है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स नॉट इन ऑपरेटर इसके अंदर काम करता है टू मैच द वैल्यूज बेस्ड अपॉन अ लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस। पैटर्न को मैच करने के लिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, वन इज लाइक ऑपरेटर एंड वन इज नॉट लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर का काम होता है टू सेलेक्ट द रोज कंटेनिंग द कॉलम दैट मैच अ वाइल्ड कार्ड पैटर्न। ऐसी रोज को सेलेक्ट करता है जिसमें वो कॉलम्स होते हैं जो हमारे वाइल्ड कार्ड पैटर्न को मैच करते हैं। अब वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं, दो वाइल्ड कार्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है परसेंट और एक होता है अंडरस्कोर। सिंबल्स आप ब्रैकेट में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। परसेंटेज सिंबल किसी भी सबस्ट्रिंग को मैच करता है, यानी कि परसेंटेज कहीं पे लगाते हो तो उसका मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और अंडरस्कोर जो होता है वो एग्जैक्टली एक कैरेक्टर को मैच करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में यहाँ पे 4 अंडरस्कोर दिए, और जब भी आप ये पैटर्न मैचिंग करेंगे तो इनको आपने सिंगल कोट्स में लिखना है। ठीक है, तो 4 अंडरस्कोर का मतलब है कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसमें एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर हो ये उसे मैच करेगा। एक और एग्जाम्पल है SAN परसेंटेज, यानी कि वो स्ट्रिंग SAN से स्टार्ट हो रही है और उसके आगे हमने दिया हुआ है परसेंटेज साइन, यानी कि SAN 3 लेटर्स ये फिक्स हैं कि आपकी स्ट्रिंग में होने चाहिए, उसके आगे कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि हमने अभी यहाँ डिस्कस किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक आर परसेंट। नेम इज द नेम ऑफ माई कॉलम, लाइक मेरा ऑपरेटर है,
R% का मतलब है जो मेरा नेम है वो R से शुरू हो रहा है और उस नेम में R के बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। परसेंटेज का मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर का मतलब एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। देखो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम। अब हमारे पास जो स्टूडेंट नाम का टेबल है उसमें हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। अब इसमें रिया और रोहन दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो R लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं ये कह दूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक R%, पैटर्न मैचिंग है तो कोट्स में देना है R%, यानी कि R से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे रिया में R के आगे 2 कैरेक्टर्स हैं और रोहन में R के आगे 4 कैरेक्टर्स हैं। तो आपके सामने इन दोनों का रिकॉर्ड आ गया, रिया और रोहन का, ठीक है। इसी तरह से मान लो आपको ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनके नेम का लास्ट कैरेक्टर A है, तो आगे तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे स्नेहा, रिया और प्रिया, इन तीनों में लास्ट में A है, आगे इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं और इसमें आपके पास कितने 4 है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या स्टेटमेंट देनी है, वेयर नेम लाइक। अब आप परसेंटेज पहले दोगे क्योंकि आगे कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं और लास्ट में A होना चाहिए, तो आपने ऐसे देना है। एंटर करेंगे तो स्नेहा, रिया और प्रिया तीनों का रिकॉर्ड आ गया इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस टेबल में से उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जिनके जो नाम है उनमें टोटल 5 कैरेक्टर्स हों। तो इसमें देखो किसमें टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं, स्नेहा में, रोहन में और प्रिया में। तो टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं, तो एक अंडरस्कोर का सिंबल एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, अंडरस्कोर। तो 5 अंडरस्कोर आपको देने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अभी आपको इंडिविजुअली नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि ये साथ ही लगाए जाते हैं। एंटर प्रेस करिए, यहाँ पे देखो आ गया स्नेहा, रोहन और प्रिया, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स जो भी मैंने पैटर्न मैचिंग लगाई वो मैंने यहाँ पे नेम के ऊपर लगाई। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक कॉलम पे लगती है, आप कितने भी कॉलम्स पे इसे लगा सकते हो, ठीक है। आप किसी और कॉलम पे भी इसे लगा सकते हो, जैसे कि आप दे सकते हो वेयर रोल नंबर लाइक 1। तो इसने आपको क्या दे दिया, रोल नंबर 1 का डेटा आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम पैटर्न मैचिंग करते हैं। अभी हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, लाइक ऑपरेटर। इसी तरह से आपका होता है नॉट लाइक। तो जो आउटपुट आपका लाइक से आया उसको छोड़ के जो आउटपुट बच गया वो आपका नॉट लाइक से आएगा। इट मीन्स जो उसको मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने दे दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम नॉट लाइक R%। तो इस केस में R% पे मेरे पास क्या आया था, मेरे पास डेटा आया था रिया और रोहन का। तो उसको छोड़ के जितने भी स्टूडेंट्स बचे उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास इसमें आ जाएगा, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट। तो मैंने यहाँ क्या कह दिया, वेयर रोल नंबर वेयर नेम लाइक लगा हुआ है, तो इसी के आगे बस आपको नॉट लगा देना है, नॉट वेयर नेम नॉट लाइक R%। एंटर प्रेस किया हमने यहाँ से, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गया, स्नेहा और प्रिया का रिकॉर्ड आ गया। अंडरस्टूड। इस तरह से हमारा नॉट लाइक ऑपरेटर वर्क करता है। नेक्स्ट हम आते हैं नल वैल्यूज़ पे। कभी भी अगर हमें नल वैल्यूज़ को फाइंड करना हो, ऐसे रिकॉर्ड्स जिनमें नल वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए हमारा ऑपरेटर होता है इज नल। कीवर्ड है, आप एक तरह से इसे कीवर्ड भी मान सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज नल। जहाँ पे क्लास नल है हमें वो रिकॉर्ड्स चाहिए, तो इस तरह से लिखेंगे। और इज नॉट नल जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, टू फाइंड द रिकॉर्ड विद नॉन नल वैल्यूज। तो वही चीज़ देनी है, बस इज नल के प्लेस पे आपको दे देना है इज नॉट नल। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम अपने स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर सारे डेटा को चेक करें तो ये है। अब देखिए यहाँ पे क्लास नल है मेरे पास, यहाँ पे नेम नल है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नल है, ठीक है। तो आप किसी के भी ऊपर लगा सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज नल, क्लास इज नल, ठीक है। ये दे दिया हमने। तो हमारे पास नल किसकी क्लास है, रोहन, जिसका रोल नंबर 3 है, ठीक है। इसको मैं नेम पे भी लगा सकती हूँ, वेयर नेम इज नल, नेम इज नल,
तो मेरे पास कौन सा आ गया, वो रिकॉर्ड आ गया जिसमें नेम मेरा नल है, ठीक है। और अगर आप इसमें नॉट नल करोगे तो इसके बाद सिंपली आपने नॉट लगा देना है, इज नॉट नल, इज नॉट नल, यहाँ पे आप नॉट लगा दोगे तो इसको जो भी आपका पहले आया था आउटपुट उसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। यहाँ पे रोल नंबर 4 का था नेम नल, बाकी सारे 1 to 5 में नहीं थे, तो 1 2 3 और 5 वो सारे आपके पास रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जिसमें नेम जो था वो नल नहीं था। तो इस तरह से हम इज नल और इज नॉट नल ऑपरेटर को यूज करते हैं टू फाइंड द नल वैल्यूज और टू फाइंड द अदर वैल्यूज विच आर नॉट नल। So these were all the topics related to the today's video students. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन गिव इट अ थम्स अप एंड if you want the regular updates of the videos just press the bell icon next to the subscribe button. I'll meet you in my next video. Till then have a good day and thank you.